किसी भी जगह पर कोई कत्ल हो, किसी भी जगह पे कोई मर्डर हो, किसी भी जगह पे कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो, तो आपका सबसे पहला सवाल जो फितरत इंसानी इंसान के जहन पे उभारती है, वो सवाल ये है कि कातिल और मकतूल की आपस में दुश्मनी की वजह क्या थी। कातिल और मकतूल किस बात पे इन दोनों के दरमियान तनाजा था, इन दोनों के दरमियान दुश्मनी। आइए वाकया करबला को इसी सवाल की रूह से देखें। हम वाकया करबला को इसी एक सवाल पे देखते हैं कि आखिर कातिल का मकतूल से तनाजा क्या था, कातिल की मकतूल से दुश्मनी क्या थी। जब हम तारीख से पूछते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वाक़े में मकतूल है, कातिल कौन है, तारीख कहती है कातिल यजीद है। यजीद कौन था? कहते हैं वो माविया का बेटा था। माविया कौन था? वो अबू सुफियान का बेटा था। ये उमवी थे। अब आइए पूछते हैं तारीख से जो कत्ल हुए वो कौन? वो कहते हैं वो हुसैन थे, अली के बेटे थे, और जो अली थे वो हजरत अबू तालिब के बेटे। अब हमने तारीख से पूछा कि कातिल और मकतूल इन दोनों का ताल्लुक कहां से था, तो हमें तारीख ने जवाब दिया कि कातिल और मकतूल के अबाव अजदाद यानी कि इनके बाप दादा दोनों का ताल्लुक मक्का से था। उमैया के लोग भी मक्का से थे और हाशमी भी मक्का से थे। इमाम हुसैन का खानदान हाशमी कहलवाता था और यजीद का खानदान उमवी कहलाता था, क्योंकि वो बनी उमैया से थे, ये बनी हाशम से थे। उनका बड़ा उमैया था जिसकी वो औलाद थी, और इनके अबाव अजदाद में जनाब हाशम थे जिनकी वजह से इन्हें बनी हाशम कहा जाता। अब आइए हम मक्का में पहुंचे और मक्का में जाके पहले पूछेंगे कि इन दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी चली कब से थी। अब इस आज की मजलिस को बड़े गौर से सुनिएगा। इसमें मैं बहुत से तारीखी हकायक, और क्योंकि ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल तरीन मौजू होगा कि मैं ऐसे एक नए मौजू को आपके सामने पढ़ रहा हूं जिसपे बात करने से घबराया जाता है और बात करने से कतराया जाता है। हमने पूछा, हमने सवाल किया कि आखिर इमाम हुसैन की यजीद से दुश्मनी क्या थी? क्या इनके दुश्मनी किसी जागीर की वजह से थी, किसी हुकूमत की वजह से थी, या इन दोनों के दरमियान तनाजा हमेशा दो ग्रोह या दो अशखास जब आपस में लड़ते हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई चीज वजह तनाजा जरूर, बगैर वजह के तनाजा नहीं हो, कोई ना कोई चीज दरमियान में होगी। हमने तारीख से पूछा कि इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान वजह तनाजा क्या इनकी दुश्मनी नहीं थी? उन्होंने कहा नहीं। अब आपने पूछा कि आखिर यजीद और इमाम हुसैन की दुश्मनी क्या सिर्फ यजीद और हुसैन की दुश्मनी थी? तो हमें तारीख ने बताया कि नहीं, ये यजीद और हुसैन की दुश्मनी नहीं थी। यजीद के बाप ने हुसैन के बाप से जंग की थी। हमने कहा वो कौन सी जंग थी? उन्होंने कहा सफीन। अब हम सफीन में पीछे पहुंच गए। हमने कहा इसका मतलब ये दुश्मनी पुरानी है, तो अब हम पूछते हैं कि यजीद के बाप की हुसैन के बाप से दुश्मनी क्या थी। अब हमें तारीख ने और पीछे किया तो उन्होंने कहा यजीद के बाप की हुसैन के बाप से दुश्मनी नई नहीं थी, असल में ये पुरानी थी। हमने कहा वो पुरानी क्या थी? उन्होंने कहा पुरानी इसलिए थी कि यजीद के दादा की हुसैन के दादा से भी दुश्मनी थी। इसका मतलब है कि अब कत्ले हुसैन को अगर हम पीछे लेके जाएंगे तो ये पीछे इसलिए चला गया, ये दुश्मनी हुसैन और यजीद नहीं, ये दुश्मनी अली और माविया नहीं, ये दुश्मनी चल रही है अबू सुफियान और अबू तालिब से। अबू सुफियान के भी हजरत अबू तालिब से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अबू सुफियान कौन था? यजीद का दादा। अबू तालिब कौन थे? हुसैन के दादा। लेकिन बात और ज्यादा करीब हो गई। अब हम तारीख से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि यजीद का जो दादा था जिसका नाम अबू सुफियान था, उसकी हुसैन के दादा हजरत अबू तालिब से दुश्मनी की वजह क्या? जब हमने तारीख से पूछा कि हमें बताया जाए कि यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी क्यों थी, अब हमें देखना यह है कि क्या यजीद के दादा की हुसैन के दादा से जो दुश्मनी थी वो दुश्मनी किसी जागीर की वजह से थी, किसी हुकूमत की वजह से थी? आखिर इनकी आपस में तनाजा क्या था, इनकी आपस में लड़ाई किस बात पे हुई? तो अब जब हम तारीख में गए, जब हमने हिस्ट्री से पूछा, तो जवाब बड़ा बेहतरीन मिला। जवाब ये मिला कि असल में यजीद के दादा की और हुसैन के दादा की दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद और रसूल अल्लाह। हमने कहा मोहम्मद और रसूल अल्लाह, मोहम्मद और रसूल अल्लाह दुश्मनी की वजह क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि हुसैन का दादा मुस्तफा को पाल रहा था और यजीद का दादा मुस्तफा का दुश्मन था। दुश्मनी शुरू हुई है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। यजीद का दादा ना ला इलाहा मानना चाहता था, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना चाहता था। जब मक्का में रिसालत माब ने ऐलान रिसालत किया तो हुसैन के दादा रसूल को पाल रहे थे, यजीद का दादा रसूल की मुखालफत कर रहा। हमने कहा कि अगर यजीद का दादा रसूल की मुखालफत कर रहा था तो यकीनन फिर ये मुखालफत आगे तक कहां चली? अब ये सारी बातें वो हैं जो मैं शिया अहले सुन्नत तारीख से आपको सुना रहा हूं। तारीख ने हमें कहा, क्योंकि तारीख का ताल्लुक मजहब और मसलक से नहीं होता। तारीख ना शिया होती है ना सुन्नी होती है, तारीख तारीख ही होती है। क्योंकि तारीख और हिस्ट्री की हैसियत एक अखबार, एक न्यूज़पेपर की होती है। हाँ, ये हो सकता है
کہ जिस तरह आज भी मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स किसी एक हुकूमत को उभारते हैं, किसी दूसरी हुकूमत को दबाते हैं, एक हुकूमत के कसाइद पढ़ते हैं, दूसरी हुकूमत की खामियां बताते हैं, इस तरह तारीख लिखने वाला मुअर्रख जो होता है वो तारीख नहीं बदल सकता, नतीजा बदलता है। तारीख में जितने भी वाकयात लिखे हैं वो वाकयात मुअर्रख ने लिखे हैं, लेकिन उसके नतीजे बदले। जब हमने तारीख से पूछा कि आखिर हुसैन के दादा की यजीद से दादा की दुश्मनी की वजह, उन्होंने कहा दुश्मनी की वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हुसैन का दादा मुस्तफा को पाल रहे थे, यजीद का दादा उनका मुखालिफ था। लेकिन फिर तारीख ने कहा हाँ एक वाकया जरूर हुआ। वो वाकया क्या हुआ? वो हुआ ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतेह, तो उस वक्त यजीद के दादा ने कलमा पढ़ा था और वो मुसलमान हो गया। हमने कहा फिर तो इस दुश्मनी को खत्म हो जाना चाहिए था। ये दुश्मनी तब तक थी जब तक वो मुसलमान नहीं था। मुसलमान हो गया तो उसे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेना चाहिए था। अब आप जितनी मोतबर तारीखें कहें, तारीख तिबरी को उठा के देख लें, तारीख आसिम कूफी को उठा के देख लें, तारीख इब्ने खल्दून को उठा के देख लें, शिबली नुमानी को उठा के देख लें, हिस्ट्री की जितनी किताबें भी आप चाहेंगे उसमें ये वाकया आपको मिल जाएगा कि हुआ ये था जब रिसालत माम, अब यहां से आप करबला को समझिएगा, जब रिसालत माम मक्का फतह करने के लिए मक्का के बाहर आके बैठ गए, तो रिसालत माम के साथ एक बहुत बड़ा लश्कर था, एक बहुत अजीम लश्कर था, और रिसालत माम उस बहुत बड़े लश्कर को लेकर मक्का के बाहर पहुंच चुके थे। और मक्का के बाहर आके रिसालत माम ने क्याम कर लिया, और क्याम करके रिसालत माम ने कहा क्योंकि रात हो गई है और हम रात की तारीकी में मक्का में दाखिल नहीं होंगे, सुबह का सूरज चलू होगा तो हम मक्का में दाखिल होंगे। रिसालत माम ने मक्का के बाहर पड़ाव कर लिया। जब रिसालत माम ने मक्का के बाहर पड़ाव कर लिया तो खबर मक्का पहुंच गई कि वो जिसको पत्थर मार के निकाला था, जिसे शेब अबी तालिब में मासूर किया था, जिसके रास्ते में कांटे फेंके थे, जिसे रात की तरीकी में मक्का छोड़ने में मजबूर किया था, वो एक बहुत वसी लश्कर लेके मक्का के बाहर पहुंच, उसके साथ एक बहुत अजीम लश्कर है। और वो सुबह जब मक्का में दाखिल होंगे तो वो फिर बदले लेंगे, फिर वो नहीं देखेंगे कि सामने कौन है, फिर वो हर एक से बदला लेंगे जिसने उनसे जुल्म किया। अब दुश्मन कांप रहा था। एक दफा मक्का में अफरा तफरी का आलम था कि वो जिसको अजियतें दी थी वो लश्कर लेके आ गया। तारीख ये कहती है कि यजीद का दादा मक्का की एक चोटी पे खड़ा होके, मक्का की एक पहाड़ी पे खड़ा होके, मक्का की एक ऊंचाई पे खड़ा होके मक्का के बाहर रसूल के लश्कर को देख रहा। और उसके साथ कौन खड़े थे? साथ खड़े थे हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और बनी हाशिम के नुमाइंदे। इन दोनों में एक बात हुई है, वो एक बात जो थी उस बात में आप करबला को समझिए। जो ही अबू सुफियान ने मक्का के बाहर इतना बड़ा लश्कर देखा तो उसने हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को कोहनी मार के कहा मुबारक हो तेरे भतीजे ने हुकूमत बना दी। फिर लफ्ज सुनिएगा, मुबारक हो तेरे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना दी। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शर्म कर, ये हुकूमत नहीं ये रिसालत है। यहां से दो नजरियात चले, यहां से दो ओपिनियन चली। एक वो थे जो रिसालत को हुकूमत समझते थे, एक वो थे जो नबूवत को नबूवत समझते थे। करबला में दोनों के नुमाइंदे मौजूद थे। करबला में यजीद हुकूमत का नुमाइंदा था, हुसैन नबूवत का नुमाइंदा था। अब यहां से आगाज हो गया कि जिसने इस्लाम को हुकूमत समझा उसी ने सुबह कलमा पढ़ लिया। वो कलमा इस्लाम के रोब की वजह से नहीं पढ़ा, वो कलमा इस्लाम के दबदबे की वजह से नहीं पढ़ा, वो कलमा इस्लाम की सदाकत की वजह से नहीं पढ़ा गया, वो कलमा हुकूमत की वजह से पढ़ा गया, वो कलमा कसरत की वजह से पढ़ा गया, वो कलमा लालच की वजह से पढ़ा गया, वो कलमा इस्लाम के रोब की वजह से पढ़ा गया। यही वजह है कि रिसालत माब ने इसी मक्का में जहां आज लाइन लगी हुई है और हर कोई आके कहता है हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, जहां पर इतनी वसी तादाद में लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और आज तक मुअर्रिख ये कहता है फला भी मक्का में मुसलमान हो गया था, फला भी मक्का में मुसलमान हो गया था, इसने भी तौबा करके कलमा पढ़ लिया था। मैं उन तमाम स्कॉलर्स और तारीख दानों से सवाल करने का हक रखता हूं, ये वही मक्का है जहां रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कहने पे इन्होंने रसूल से मुआवजा मांगा। इन्होंने कहा अगर तू सच्चा रसूल है तो तुझे पहाड़ बुलवाना पड़ेगा, रसूल ने पत्थर बुलवा लिए। इन्होंने कहा अगर तू सच्चा रसूल है तो तुझे चांद दो टुकड़े करना पड़ेगा, रिसालत माब ने चांद दो टुकड़े कर दिया। इन्होंने कहा अगर तू सच्चा रसूल है तुझे दरख्त को चलाना पड़ेगा, रसूल ने इशारा किया दरख्त चल पड़ा। इन्होंने कहा तू अगर सच्चा रसूल है तो जमीन तेरी गवाही दे, जमीन ने गवाही दी, हैवानों ने गवाही दी, जानवरों ने गवाही दी। रसूल ने पत्थरों से कलमा पढ़वाया, रिसालत माब ने चांद को दो टुकड़े कर दिया। इन्होंने कलमा नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ा। इन्होंने चांद दो टुकड़े होते देखा, कलमा नहीं पढ़ा। इन्होंने पत्थरों कलमा पढ़ता देखा, इन्होंने कलमा
नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ा। इन्होंने दरख्तों को चलते देखा, कलमा नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ा। जिन्होंने नबी का मोजज़ा दे के कलमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने नबी का अखलाक दे के कलमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने नबी का इल्म दे के कलमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने नबी की सदाकत देख के कलमा नहीं पढ़ा, फिर इन्होंने कलमा क्यों पढ़ लिया था? उस वक्त तो रसूल ने मक्का में न मोजा दिखाया था, फतेह मक्का में रसूल ने न अपना इल्म दिखाया था। वहां क्या हुआ था? इन्होंने इतनी जल्दी कलमा कैसे पढ़ लिया? वो कहते इसलिए कि तलवार सर पे आ गई थी। अब अगर कलमा ना पढ़ते तो मर जाते, अगर कलमा ना पढ़ते तो अली की तलवार गर्दन पे थी, अगर कलमा ना पढ़ते तो फिर जिंदगी खतरे में थी। लिहाजा मौत के डर की वजह से, जिंदगी से मोहब्बत की वजह से इन्होंने कलमा पढ़ लिया। इसका मतलब है ये कलमा लालच में पढ़ा गया था। अब इसीलिए मैं आज के दौर में कहता हूं, तुम आज भी जमाने को अली वलीउल्लाह बताओ, अली के फजाइल बताओ, अली के इख्तियारात बताओ, अली के मोजज़ात बताओ, अली ने ये किया था, अली ने वो किया था, अली ने वो किया था। ये कभी भी अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब कायम की तलवार गर्दन पे आएगी, जब वक्त के इमाम की तलवार गर्दन में आएगी, तो फिर ये कहेंगे अली वलीउल्लाह। तो जैसे उनका ला इलाहा पढ़ना उन्हें फायदा नहीं देगा, उस वक्त इनका अली वलीउल्लाह पढ़ना भी इन्हें फायदा। ये कलमा पढ़ने का फायदा नहीं है कि आप उस वक्त में कलमा पढ़ें। अगर आप ये कहेंगे कि अगर उस वक्त हम कलमा पढ़ लेंगे तो वो वक्त बीत चुका होगा। जब मक्का के रईस कलमा पढ़ रहे थे तो उस वक्त तक बिलाल रजी अल्लाह बन चुका था। जिस वक्त मक्का के अमीर कलमा पढ़ रहे थे उस वक्त सलमान ईमान के दर्जे में बैठ चुका था। जिन्हें पत्थर मारे गए थे, जिसके सीने में पत्थर रखे थे, वो इज्जतों के दर्जों में बैठ गए। कत्ले इमाम हुसैन की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि ये दुश्मनी मोहम्मद और रसूल अल्लाह की वजह से। हमने कहा अगर ये दुश्मनी मोहम्मद और रसूल अल्लाह की वजह से, ये दुश्मनी इमाम हुसैन तक कैसे पहुंची? अब मैं बड़ी जल्दी तारीख का सफर करूंगा। उन्होंने कहा मोहम्मद और रसूल अल्लाह और ला इलाहा की दुश्मनी हुसैन तक इसलिए पहुंची कि दरमियान में अली वलीउल्लाह आ गया। हमने कहा अली वलीउल्लाह, ये लोग अली के दुश्मन क्यों हुए? उन्होंने कहा अली के दुश्मन इसलिए हुए कि बदर में ला इलाहा के मुनकरों को अली ने मारा, उहुद में ला इलाहा के मुनकरों को अली ने मारा, खैबर में मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दुश्मनों को अली ने मारा, खंदक में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दुश्मनों को अली ने मारा, बदर में जो कत्ल हुए वो अली ने किए, जो उहुद में मारे वो अली ने मारे, जो खैबर में मारे वो अली ने मारे, जो खंदक में मारे वो अली ने मारे। हत्ता के मक्का में कोई एक घर भी ऐसा नहीं था जिसका कोई ना कोई अली ने ना मारा हो। जिस घर में अली की वजह से सोग हुआ हो, जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब ये जुमला सुनिएगा, जुमला जाके सुनिएगा। जिन लोगों ने हर घर में जिसका कोई ना कोई फर्द अली ने मारा हो, जब उन्होंने मजबूरन कलमा पढ़ भी लिया, वो इस्लाम ले भी आए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया, तो अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे। उनकी जुबानों पे चाह के भी अली वलीउल्लाह नहीं आ रहा था। वो अली वलीउल्लाह पढ़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए कि उन्हें खबर थी कि हम ला इलाहा बर्दाश्त कर लेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह बर्दाश्त कर लेंगे। उसका कलमा कैसे पढ़े जिसने बाप मारा था? उसका कलमा कैसे पढ़े जिसने भाई मारा था? उसका कलमा कैसे पढ़े जिसने दादा मारा था? इसलिए गदीर में आके इनकी सांसें उखड़ गई, जुबान तालू से चिमट गई, दिमाग फट गया, आंखें खुल गई। इन्होंने कहा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बर्दाश्त करेंगे, हम अली वलीउल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बाप अली ने मारा था, हमारा दादा अली ने मारा था। तो आज तक जो भी अली वलीउल्लाह ना पढ़े, समझ लेना इसमें से हर किसी में जो अली वलीउल्लाह का इनकार कर रहा है, इनमें से किसी का बाप अली ने मारा है। तो भाइयों, जिनके बाप अली ने मारे हों वो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, जिनके दादे अली ने मारे हों वो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, जिनके बड़े अली ने मारे हों वो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते। अब दुश्मनी कहां से चली? पहुंचती पहुंचती कहां तक आ गई? यहां तक आ गई कि लोगों ने ला इलाहा की दुश्मनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी अली से। अब इन्होंने गदीर के बाद जो सबसे बड़ा बदला लिया वो क्या लिया? मौला अली से खिलाफत छीन ली। और खिलाफत छीन के बड़े मुतमिन हो गए कि हमने अली को ओहदे से महरूम कर दिया। लेकिन इन्हें खबर नहीं थी ये बैयत करके खलीफा बन रहे हैं, वो पहले दिन से इमाम है। मुझे आज तक समझ नहीं आई, मुझे मौरख ये बताए कि अली से छीना क्या गया? हुकूमत अली से छीनी, किसकी हुकूमत छीनी? यानी कि उन्होंने कहा हम अपना हाकम अली को नहीं बनने दें। तुमने अली को अपना हाकम नहीं बनने दिया, अली तुम पे हुकूमत करना ही नहीं चाहते। एक शख्स ने आगे मौला अमीर अल मोमिनीन से कहा, उसने कहा या अली, आपसे हुकूमत छीन ली गई, आप खामोश रहे, आपने तलवार क्यों नहीं निकाली? ये सवाल आज भी होता है कि जब अली से हुकूमत छीनी गई, जो खैबर खंदक में लड़ा था, उस अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। उस शख्स ने आगे कहा या अली, आपसे हुकूमत छीन ली गई, आपने तलवार क्यों नहीं निकाली? अमीर मोमिनीन का क्या छीना मुझसे? उन्होंने कहा हुकूमत किसने छीनी है? फलां ने। मौला फरमाया जिसने छीनी है क्या उसके दरवाजे पे सितारा आ रहा है?
کیا اس کے دروازے پہ جبریل اتر رہا ہے؟ کیا اب انما ولیکم اللہ میں اس کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے؟ کیا انما یرید اللہ کی میں اس کی طہارت کا اعلان ہو گیا ہے؟ کیا خدا نے قرآن میں اس کے بچوں کی قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کی زوجہ بطول بن گئی ہے؟ اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو علی مسکرا کے فرماتے پھر مجھ سے چھینا کیا ہے؟ اگلا سب لفظ سن لیجیے گا مولا امیر المومنین کا، میں نجف میں شہر امیر المومنین سے آپ سے مخاطب ہوں، میں اپنے کریم بادشاہ کے چند قدم کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا کہ اس دہلیز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امیر المومنین سے جب کہا کہ فلاں نے آپ سے حکومت چھین لی، نے فرمایا کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ جس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اگر ہو سکے تو اسے درود میں شامل کرو۔ یا علی ہم اس کو درود میں شامل نہیں کر سکتے۔ فرمایا جسے درود میں شامل نہیں کر سکتے پھر سمجھو کہ اس نے علی سے کچھ بھی نہیں چھینا۔ اب دشمنی تھی لا الہ الا اللہ کی، دشمنی تھی محمد رسول اللہ کی، دشمنی کنورٹ ہو گئی علی ولی اللہ، جب دشمنی علی ولی اللہ پہ کنورٹ ہوئی تو انہوں نے بعد از رسول ممبر علی سے چھین لیا، تخت علی سے چھین۔ مولا امیر المومنین نے پرواہ نہیں کی، مولا امیر المومنین نے گوشہ نشینی کی، امیر المومنین خاموشی میں رہے۔ 25 سال گزر گئے، اس 25 سال کو میں ایک لفظ میں نہیں بیان کروں گا، نہج البلاغہ میں میرا مولا علی بیان کروا رہا ہے۔ میرے پاس پوری زندگی کی خطابت میں اس لفظ کے تقدس سے وار کے پھینک دوں جو مولا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے۔ آپ پوری مجلس کو غور سے نہ سنیے گا، میرے بادشاہ کے جملے کو غور سے سنیے۔ مولا فرماتے ہیں وہ 25 سال میں نے ایسے گزارے جیسے آنکھ میں تنکا پڑ جائے، دھندلاتا ہوا نظر آتا ہے جب آنکھ میں تنکا پڑ جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے تو وہ 25 سال ایسے گزار دیے جیسے آنکھ میں تنکا پڑ جائے۔ وہ 25 سال علی کے لیے کچھ نہ تھے، ہاں امت علی سے محروم رہی۔ 25 سال امیر المومنین کو ممبر سے دور نہیں کیا گیا، ممبر امیر المومنین سے خالی ہو کے علم کے لیے ترستا رہا۔ سلونی کے دعوے کو خاموش کرنے کی کوشش کرنے والوں نے ہی ہر سوال پہ جا کے علی سے جواب مانگا۔ فضائل علی کا انکار کرنے والوں کی زبانوں نے کئی بار کہا اگر آج تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک۔ فضیلت علی کے دشمنوں نے علی کے دروازے سے بار بار کاسائے خیرات لے جا کے علم کی خیرات مانگی۔ دشمنی کنورٹ ہوئی علی ولی اللہ پہ، لیکن جب علی ولی اللہ پہ دشمنی ہوئی تو 25 سال کے دور کے بعد آخر یہی امت جو علی کی دشمنی پہ آمادہ تھی، یہی امت اکٹھی ہو کے امیر المومنین کے دروازے پہ گئی اور دروازے پہ جا کے کہتے یا علی اب حکومت کو واپس لے لیجیے۔ جملہ میرے مولا علی کا۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹ، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم ہے۔ امیر المومنین کا اگلا جملہ سنیے گا، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے خلافت کی قمیض اسے پہنائی ہے جس کے بدن میں وہ پوری تھی ہی نہیں۔ کہہ کہ مولا امیر المومنین کی آواز ہے کہ تم نے خلافت کی قمیض اس کو پہنائی جس کے بدن پہ پوری نہیں تھی۔ اب مولا امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے، یا علی اب آپ آئیے، ممبر آپ کے لیے ترس رہا ہے، یا علی آپ آئیے، ممبر علم سے خالی ہو چکا ہے، یا علی کان ترس گئے علم سننے، یا علی اب آپ کی امت کو ضرورت ہے۔ جب علی کو قسمیں دی، جب علی کو واسطے دی، امیر المومنین نے کہا جاؤ مسجد میں جا کے انتظار کرو، میں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ امیر المومنین مسجد میں داخل، 25 سال کے بعد علی محراب میں آئے۔ امیر المومنین نے جماعت کی نماز کی ابتدا علی میں پڑھنی تھی، امیر المومنین نے نماز کی امامت کی، امیر المومنین نے مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہا۔ پیچھے سے ایک اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئی، آج وہ نماز یاد آئی ہے جو محمد پڑھایا کر۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگ تلوار کے زور سے بلائے نہیں گئے تھے، عشق علی میں آئے تھے، لوگوں کو خوف دے کے ڈرایا نہیں گیا تھا، وہ محبت علی کی زنجیروں میں قید ہو کے علی کے پیچھے کھڑے تھے۔ ممبر کے زینے ترس رہے تھے کہ میں علی کے قدموں کو بوسہ لوں، مسجد کی ریت ترس رہی تھی کہ علی کی ابا کے دامن کو چوموں، ہواؤں میں ترنم تھا آج مدت کے بعد حق واپس اپنی جگہ پہ لوٹ رہا تھا، آج مدت کے بعد ممبر پہ وارث سے ممبر بیٹھ رہا تھا۔ امیر المومنین کے قدم مصلی سے اٹھے اور علی کے قدم صراط مستقیم کے نشانوں کو بنتے ہوئے ممبر کی جانب بڑھے۔ امیر المومنین نے ممبر کے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، یہ پہلا زینہ وہی تھا جس پہ آ کے آخری عرش پہ رسول بیٹھتے تھے، اس سے نیچے والے زینے پہ پہلا خلیفہ، پھر دوسرا خلیفہ، پھر تیسرا خلیفہ۔ رسول کی جگہ انہوں نے احترام میں چھوڑ دی تھی اور تینوں کے تینوں زینوں پہ 3 خلفہ بیٹھ چکے تھے۔ امت کی نظریں اس بات پہ تھی کہ 3 زینے ہیں، 3 زینوں کے بعد چوتھا عرشہ ہے، عرشے پہ رسول بیٹھتے تھے، تینوں زینوں پہ تینوں خلیفہ بیٹھ گئے۔ اب سمجھ نہیں آتی علی ان 3 خلفہ کی جگہ پہ بیٹھے گا، علی رسول کی جگہ پہ بیٹھے گا، یا علی ممبر سے ہٹ کے خطبہ دیں گے۔ امیر المومنین ممبر کے قریب آئے، علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سانس حلق میں رک گئی، دل نے دھڑکنا بند کر دیا، ناک کے نتنے سے جو سانس خارج ہوئی تھی وہ واپس پلٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور لوگوں کی آنکھیں اس حیرت میں
गर्दिश कर रही थी कि शायद अमीर अल मोमिनीन किसी खलीफा की जगह पे नहीं, अमीर अल मोमिनीन रसूल की जगह पे बैठना चाहते हैं। जब अमीर अल मोमिनीन रसूल की जगह पे बैठेंगे तो हम समझेंगे कि अली ने अपने आप को रसूल के बराबर कर लिया। अभी आंखें देख रही थी या अमीर अल मोमिनीन ने वहां जहां रसूल बैठते थे वहां पांव रखे और पांव रख के उठ के खड़े हो गए। अमीर अल मोमिनीन का खड़े होना था या पीछे से एक मुनाफिक था, मुनाफिक शख्स की जुबान ने अली के यह इजहार देखा, उसने फौरन उठ के खड़े होकर कहा, मा तकद्दम या रसूल अल्लाह, तूने तो मोहम्मद और रसूल अल्लाह की भी इज्जत नहीं की, तूने तो रसूल अल्लाह का भी एहतराम नहीं किया। जहां मुस्तफा बैठा करते थे वहां तू पांव रख के खड़ा हो गया। अमीर अल मोमिनीन ने अपनी उंगली को अपनी आवाज से निकाला और निकाल के फरमाया, उसको फख्र, चुप, निकल जा, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। अमीर अल मोमिनीन मिंबर पे आए और मिंबर पे आके 25 साल के बाद आवाज आई, सलूनी, पूछो मुझसे। 25 साल तक अली को इल्म से तरसे हुए लोगों ने बोलते हुए सुना। अब अमीर अल मोमिनीन मिंबर पे बैठ चुके थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो दुश्मनी अली वलीउल्लाह में तब्दील थी, उन दुश्मनों से अली फिर बर्दाश्त नहीं। अब उन दुश्मनों ने अमीर अल मोमिनीन को कहां चैलेंज किया? जमल के मैदान में। जंगे जमल में अमीर अल मोमिनीन को दोबारा घेर के लेके आए और एक रसूल से निस्बत रखने वाली रसूल की जौजा को अली के मुकाबले में जंग में खड़ा किया, क्योंकि वो समझते थे कि अली फजीलत में इसलिए बढ़ रहे हैं कि अली की रसूल से रिश्तेदारी है, तो हम निस्बत वो आगे लेके आए जो रसूल वाली हो, ताकि हम अली की इस निस्बत का जवाब निस्बत से। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि खुदा क्या फैसला चाहता है। नफ्सुल्लाह ने उनकी इस साजिश को भी हिकमत के साथ मार दी। जमल के बाद सफीन आया, सफीन में दुश्मन फिर एक भारी लश्कर लेके आ गया। अमीर अल मोमिनीन वहां पर मौजूद। अब ये जितने लोग जमल में आ रहे थे, जितने लोग सफीन में आ रहे थे, अब मेरा सवाल है, क्योंकि मैं कत्ल हुसैन की वजूहात पढ़ रहा हूं, जमल और सफीन में आने वाले यहूदी थे, ईसाई थे, मुसलमान? अगर वो मुसलमान थे तो वो अली से लड़ क्यों रहे? अब रसूल की हदीस को कहां लेके जाओगे? रिसालत इमाम ने फरमाया था, हक को अली व अली माल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। यहां तक नहीं कहा, रसूल ने आगे कहा था, मेरे अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। रिसालत इमाम ने ये नहीं कहा था अली को उधर फेर दे जिधर हक, नहीं, हक को उधर फेर। या रसूल अल्लाह, आप ये क्यों नहीं कह रहे अली को उधर फेर जिधर हक फेर जाए? फरमाया, अली को हक की जरूरत नहीं, हक को अली की जरूरत। अली आगे चलता है, हक पीछे चलता है, अली हक के इमाम का नाम। इसका मतलब है अगर अली हक है तो अब हमने ये नहीं देखना कि जमल में सामने कौन था, सफीन में सामने कौन था, नहरवान में सामने कौन था। हमने ये देखना है कि अली कहाँ थे। अली मिंबर पे है, हक मिंबर पे, अली मस्जिद में, हक मस्जिद में, अली चादर में, हक चादर में, अली रजम में, हक रजम में, अली बजम में, हक बजम में, अली मैदान में, हक मैदान में, अली जमल में, हक जमल में, अली सफीन में, हक सफीन में। अब जो अली के मुकाबले पे आया वो अली के मुकाबले पे नहीं आया, जो हक के मुकाबले पे आया, जो हक के मुकाबले पे आए वो कल भी जुल्मत था, वो आज भी जुल्म। जो हक के मुकाबले पे आएगा वो कल भी बातिल था, आज भी। दुश्मनी अमीर अल मोमिनीन की वजूहात वो दुश्मनी थी जो अली ने ला इलाहा के तहफ्फुज, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तहफ्फुज में से। अमीर अल मोमिनीन की किसी से कोई जाती दुश्मनी, अमीर अल मोमिनीन की दुश्मनी की वजह तहफ्फुज ला इलाहा इल्लल्लाह और तहफ्फुज मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिनके बाप दादा को ला इलाहा से दुश्मनी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह से दुश्मनी थी, उनके दिलों से दुश्मनी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वो दुश्मनी तब्दील होकर अली वलीउल्लाह में आ। बात जहां तक तारीखी एतबार से एहसान किया ताकि पहुंचा सकूं कि करबला में अली वलीउल्लाह के दुश्मनों का इस्तेमाल। आखिरी खुतबा पढ़ लीजिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में सवाल किया था कि मुझे बताओ तुम मेरे कत्ल के दर पे क्यों हो? तो लाखों में से एक आवाज आई थी, हम तेरे बाप अली की दुश्मनी में आए, तेरे बाप अली के बुग़्ज़। तो साहिबान आज की गुफ्तगू इस नतीजे तक पहुंची कि करबला के मुहर्रिकात में से एक बड़ा मुहर्रिक दुश्मनी विलायत अली था। हमने आपके सामने वाकयात की रोशनी में ये साबित करने की कोशिश की कि ये दुश्मनी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकल के अली वलीउल्लाह में तब्दील। लेकिन हमें दुख और तकलीफ इस बात की है कि अली के बदले अली की बेटियों से, अली के बदले अली की पोतियों से। अगर तुम्हें दुश्मनी अली से थी तो मर्दों की लड़ाइयां मर्दों से होती हैं, मर्दों की दुश्मनियां मर्दों से होती हैं, तुम अली का बदला अली के बेटों से लेते। कई मैदान सजा लेते, वहां अली के बेटों को ललकार लेते, अली के बेटों को बुला लेते। आज तक 1400 साल से ये कौम गलियों में रो इसलिए रही है कि अली का बदला अली की बेटियों से। मुश्किल था इमाम हुसैन के लिए वतन छोड़ना, और उस हालत में वतन छोड़ना जब बेटी रोती हुई दरवाजे में बैठी। बात को वहां से लेके आगे बढ़ाते, जनाब फातिमा सुगरा के हाथों से असगर को लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महमल में, मुखद्दरात इस्मत को बिठाया। बिठाने के बाद कहा, अब्बास देखिए कि हर मस्तूर अपने महमल में बैठ गई है तो चले। मौला अबुल फजल अब्बास की आवाज आई कि मौला, जिस जिसका नाम था वो तमाम मस्तूरात अपने अपने महमलों में बैठ गए। ये कहने के बाद मौला अब्बास की आंखें
बरस पड़ी और रो के कहा कि मौला अली की बेटी अभी तक। करीम करबला की आवाज आई, क्यों मेरी आलिया को किसी ने बताया नहीं कि काफिला तैयार है? अब्बास रो के कहते, किसकी जुर्रत थी वो बताओ। इमाम हुसैन चले। इमाम हुसैन जब चले तो अब हुसैन के पीछे अब्बास, पीछे अली अकबर, पीछे कासिम ओन मोहम्मद। हाशमियों के नरगे में जैसे सितारों के झुरमुट में चांद चलता है, हुसैन इस हालत में आलिया के हुजरे के दरवाजे पे गए, शहजादी के हुजरे के दरवाजे पे जाके जैसे रसूल सैयदा के दरवाजे पे सलाम करता था, ऐसे ही मौला हुसैन ने दरवाजे पे जाकर सलाम अलैका या अहले बैत नबूवा व मादन, हे मुस्तफा की बेटी आप पर मेरा सलाम, हे मादन रिसालत आप पर मेरा सलाम। ये कहना था, पर्दे के अंदर से आवाज आई, अलैका सलाम, आप पर भी सलाम हो है रसूल के बेटे हुसैन, जिगर गोशा बतूल, है मेरी माँ की आंखों के नूर। मौला हुसैन की आवाज है, अली की बेटी अगर आप कहें तो काफिला लेके चले। अगली सत्र सुनिएगा और मुझे जुमला माफ कीजिएगा। बीबी रो के कहती है, अगर आप कहें तो मैं बाहर आऊं। जबकि अगर आप कहें तो मैं बाहर आऊं। हुसैन रो के फरमाते, मर जाता हुसैन कभी तुम्हें बाहर ना आने देता, मजबूरी है, विलायत अली का तहफुज है, दीन इलाही का तहफुज। बीबी रो कहती, हुसैन आप ना रोए, मैं बाहर आ रही। ये कह के इन्नमा युरिदुल्लाह के घर के पर्दा उठा। सर से लेके पांव तक चादर ततहीर में लिपटी हुई कुरान की आयत कुबरा ने अपना पहला कदम हुजरे से बाहर निकाला। अली की बेटी के पहले कदम का हुजरे से निकलना था। जनाब अली अकबर दौड़ के आए। अकबर ने अपना कांधा आगे किया। बीबी ने अकबर के कांधे पे हाथ रखा। अकबर ने सूरह मुजम्मल की तलावत शुरू की। बीबी ने अपना बायां हाथ बाहर निकाला। हसन के यतीम ने अपना कांधा आगे किया। बीबी ने हसन के कासिम पे अपना हाथ रखा। मौला कासिम ने सूरह दहर की तलावत शुरू की। बीबी ने अपना पहला कदम हुजरे से बाहर निकाला। ओनो मोहम्मद ने सरों से अमामे उतारे, माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। आगे आगे हजरत अब्बास थे, सर से अमामा उतार के आसमान की तरफ मुंह करके, अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, और परिंदों परवाज बंद करो, नबी की बेटी घर से बाहर आ गई, अली की बेटी घर से बाहर आ गई। इस पर्दे के आलम में शहजादी घर से बाहर निकल के जा रही थी। बीवी अभी हुजरे से लेके अपने सेहन को अबूर कर रही थी, या चंद कदम सेहन गया था। मौला अकबर ने महसूस किया मेरी अबा में खचाव आया है। मौला कासिम ने महसूस किया मेरी अबा में खचाव आया है। दोनों ने मौला हुसैन को देखा। मौला हुसैन ने शहजादी के पांव को देखा। सैयदजादी के पांव कांप रहे थे। अली की बेटी रोती रोती जमीन पे बैठ गई। रो कहती, हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई हूँ। हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई हूँ। करीम करबला ने एक बार घर का दरवाजा देखा, एक बार अली की बेटी को देखा। रो के कहते, आलिया अभी तो हवेली का दरवाजा नहीं आया और आप थक गई हैं। रो के कहती, मैं इतनी देर कभी मर्दों के दरमियान नहीं चली, मैं तो चलूं तो अम्मा फिजा के सहारे पे चलती हूँ। मौला हुसैन लोग कहते, बीबी अगर आप इतने कदम नहीं चल सकी तो करबला से बाहर कूफा के बाजार और शाम की गलियों से कौन गुजरेगा। इतना कह के हुसैन रोए। बीबी रोती ही उठ के बैठी, रो के कहती, तू ना घबरा, शाम जाने तेरी जैनब जाने।